गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने फिजिक्स पे चैप्टर नंबर 10 देखा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स पर। हमने फोर टॉपिक्स कंप्लीट किए था। इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी और इन दोनों पर डिफरेंस देखा था। इसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेस, उसका डेफिनेशन, यूनिट्स, डायमेंशनल फार्मूला और काइंड्स। अब हम अगला टॉपिक उसके बाद पढ़े थे स्ट्रेन, उसका डेफिनेशन देखा था। यूनिट्स उसके कुछ नहीं होते, 9 यूनिट्स है, और डायमेंशनल फार्मूला देखा था और काइंड्स देखे थे। अब हमारा अगला टॉपिक्स है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या है, इसे किसने बनाया और क्यों बनाया, ये सभी चीज़ें देखते हुए हमने इस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो इन 1678 रॉबर्ट्स हुक प्रोफाउंडेड अ लॉ ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंटल। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और एक लॉ प्रोफाउंडेड किए। ऑब्जर्वेशन ऑन इलास्टिक बॉडीज अकॉर्डिंग टू विच, उन्होंने इलास्टिक बॉडी के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने एक लॉ दिया। जो लॉ है देखिए, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं, स्ट्रेस के हैं, अप्लाइड टू इट। दिस इज कॉल्ड द हुक्स लॉ। और जो ये हमने डेफिनेशन दिया, ये क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। तो दिस इज कॉल्ड द हुक्स लॉ। दोज विद इन अ लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, मोर द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, मोर इज़ द चेंज इन इट्स डायमेंशंस। देखिए हम यदि किसी बॉडी पर, इलास्टिक बॉडी पर क्या करते हैं, बॉडीज़ पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट हुक्स लॉ इज obeyed only when the force applied on the body is quite law. Hence, according to the Hooke's law, within the limit of elasticity, strain is always proportional to the stress. देखिए स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेंस होगा। तो स्ट्रेंस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू ई। जो ई को हम कांस्टेंट वैल्यू ई जो आया है उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो दिस कांस्टेंट ई इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द सब्सटेंस ऑफ बॉडीज। देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू ई की बॉडी, कांस्टेंट वैल्यू ई की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, सब्सटेंस ऑफ बॉडी, एंड इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। देखिए इसकी ई की कांस्टेंट वैल्यू, ई की अलग अलग डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस का डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंस स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्रेन का कोई भी यूनिट्स नहीं होता। देयरफॉर द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दैट ऑफ स्ट्रेस। जो स्ट्रेस का हमारी यूनिट है वही हमारा क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट्स एसआई यूनिट न्यूटन मीटर इनवर्स 2। एसआई यूनिट क्या है, रिपीट माई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स इज न्यूटन मीटर इनवर्स 2 एंड सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट्स क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर इनवर्स 2। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो हमारे यहाँ पर यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूला कवर होते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड अप on the different kinds of strain produced due to the applied force. There are the following 3 modulus of elasticity. देखिए 3 टाइप्स के हमारे मॉडुलस होते हैं। पहला मॉडुलस है यंग मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस एंड